हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएस चैंपियंस। फ्रेंड्स, यह बिहार एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन 2022 से संबंधित प्रैक्टिस सेट सीरीज है जो सचिवालय सहायक भर्ती के लिए अति महत्वपूर्ण है। इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 75 जीके, जीएस और करेंट अफेयर्स का महत्वपूर्ण प्रश्न है जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, यह प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। इससे पहले अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट से जाकर सभी वीडियो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य है। फ्रेंड्स, आप भी अपना आंसर क्वेश्चन के साथ साथ देते रहिए और खुद का मूल्यांकन करते रहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 11। भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य है। और बात करें मौलिक कर्तव्य की तो मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान में यानी कि मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे, तो उसका आंसर होगा 0 यानी कि एक भी नहीं। सर्वप्रथम 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत कुल 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया और उसके बाद 11वां कर्तव्य यह 86वें संविधान संशोधन 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, एक राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल विधानसभा के बहुमत दल के नेता को अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री का नियुक्ति करते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राज्यपाल। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और इसका कारण है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को किया गया था। इसी की वजह से प्रत्येक 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा किस राज्य के पोचमपल्ली गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तेलंगाना। पोचमपल्ली गांव यह तेलंगाना में स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित PR श्रीजेश को किस राज्य का पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो PR श्रीजेश यह केरल राज्य के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं बात करें ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की तो इसका पहले नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था? तो पटना से प्रकाशित प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र दी बिहार हेराल्ड था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, दी बिहार हेराल्ड। इसका प्रकाशन सन 1875 ईस्वी में गुरु प्रसाद सेन द्वारा किया गया था। इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, UNDP यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? तो UNDP यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, न्यूयॉर्क। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पशुपति। नेक्स्ट है, बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है? तो बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड के उद्भव की व्याख्या करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रह्मांड का उद्भव। इस सिद्धांत के बारे में जाने तो इस सिद्धांत के अनुसार अरबों वर्ष पूर्व ब्रह्मांड घनीभूत अवस्था में था और एक बिंदु के रूप में था। इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत की खोज पुस्तक किसने लिखी? तो भारत की खोज पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, जवाहरलाल नेहरू। वही बात करें रामधारी सिंह दिनकर की तो प्रथम बिहारी है जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसे ध्यान में रखिएगा, बिहार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था? सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए महेंद्र एवं संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महेंद्र एवं संघमित्रा। अशोक ने तृतीय बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म का प्रचार विदेशों में प्रारंभ किया। इसे भी ध्यान में रखिएगा। और तृतीय बौद्ध संगति अशोक के कार्यकाल में ही हुआ था। नेक्स्ट है, बिहार राज्य में कितने मंडल हैं? तो बिहार राज्य में कुल 9
प्रमंडल है, मंडल या प्रमंडल, इसे ध्यान रखिएगा, 9 प्रमंडल है। और वहीं बात करें तो बिहार राज्य में कुल 101 अनुमंडल है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में डाटा का सबसे छोटा मात्रक क्या है? तो कंप्यूटर में सबसे छोटा मात्रक बीट होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बीट, यानी कि 1 बाइट बराबर 8 बीट होता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य क्या है? तो उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य राज्यसभा की बैठकों की सभापतित्व करना है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, राज्यसभा की बैठकों की सभापतित्व करना। वहीं बात करें तो भारत में उपराष्ट्रपति का पद यूएसए से लिया गया है, यूएसए यानी कि अमेरिका से लिया गया है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद। नेक्स्ट है, एशियाई क्रिकेट परिषद यानी एएससीसी के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो एशियाई क्रिकेट परिषद के वर्तमान में अध्यक्ष जय शाह है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जय शाह। और जय शाह यह भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी के पुत्र है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध होता है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध योजनाओं के अनुमोदन से होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, योजनाओं के अनुमोदन से। वहीं 6 अगस्त 1952 ईस्वी को एनडीसी यानी राष्ट्रीय विकास का गठन किया गया। 6 अगस्त 1952 ईस्वी को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, किस देश ने राफेल नडाल के जन्मदिन को राष्ट्रीय टेनिस दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो राफेल नडाल के जन्मदिन को राष्ट्रीय टेनिस दिवस के रूप में मनाने का निर्णय यह स्पेन द्वारा लिया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि राफेल नडाल यह स्पेन के निवासी हैं। नेक्स्ट है, बिहार में मुख्यतः मिथिला और दरभंगा क्षेत्र में लगनी राग किस समय गाए जाते हैं? तो बिहार में मुख्यतः मिथिला और दरभंगा क्षेत्र में लगनी राग विवाह के समय गाए जाते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विवाह के समय। प्राचीन भारत में 16 महत्वपूर्ण संस्कार रहा है, इसे भी ध्यान में रखिएगा, 16 महत्वपूर्ण संस्कार रहा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बात करें महावीर का जन्म कुंडग्राम, यह सही सुमेलित है। महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुआ था, यह भी सही सुमेलित है। महावीर को ज्ञान की प्राप्ति गया में हुआ था, यह कथन गलत है। वहीं महावीर का सर्वाधिक प्रभाव वैशाली में था, यह भी सही कथन है। तो महावीर को ज्ञान की प्राप्ति यह राजगिरी की रिजू पालिका नदी तट पर हुआ था, इसे ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? तो हाल नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वहीं सातवाहन वंश की बात करें तो इसका संस्थापक सिमुक था। सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, किस मुगल सम्राट के मकबरे में गुंबद का निर्माण नहीं किया गया है? तो अकबर के मकबरा में गुंबद का निर्माण नहीं किया गया है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अकबर के मकबरा का, तो अकबर का मकबरा यह सिकंदरा में स्थित है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना हाल ही में किस राज्य ने शुरू की है? तो मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना यह गुजरात राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब सिंध का विलय हुआ उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो सिंध के विलय के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बरो था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड एलन बरो। नेक्स्ट है, अलीगढ़ आंदोलन का चरित्र कैसा था? तो अलीगढ़ आंदोलन यह कांग्रेस विरोधी, ब्रिटिश समर्थक और हिंदू विरोधी था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कांग्रेस विरोधी, ब्रिटिश समर्थक और हिंदू विरोधी। नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से कब वापस लिया गया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से 1934 ईस्वी में वापस लिया गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अप्रैल 1934। चूँकि सविनय अवज्ञा आंदोलन के 2 चरण रहे। प्रथम चरण 6 अप्रैल
1930 से 5 मार्च 1931 तक। और दूसरा चरण गांधी जी के गोलमेज सम्मेलन से लेकर 1934 ईस्वी तक। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेदों और अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, संविधान के उपबंधों के तहत किस प्रकार से भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त हो सकती है? तो भारतीय नागरिकों की नागरिकता त्यागने पर, पर्यावरण से और वंचित किए जाने से समाप्त हो सकती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? तो अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के आधार पर प्रतिबंध लगा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पद पर सबसे कम अवधि तक पद पर रहने वाले राष्ट्रपति कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे कम समय तक अपने पद पर रहने वाले राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो कोयना जल विद्युत परियोजना, यह सही है। कलपक्कम परमाणु शक्ति केंद्र, यह भी सही है, तमिलनाडु में है। कोलकाता भूतापीय ऊर्जा केंद्र, यह गलत है। भावनगर ज्वारीय विद्युत परियोजना, यह भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भूतापीय ऊर्जा केंद्र, यह लद्दाख में है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो वर्तमान में इसरो के 10वें अध्यक्ष एस सोमनाथ को नियुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, स्प्रूस, फर तथा पाइन के वृक्ष मुख्यतः किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो स्प्रूस, फर तथा पाइन के वृक्ष मुख्यतः टैगा प्रदेश का वन में पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टैगा। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में श्लोक सविता से भी संबंधित है। सविता का अर्थ किस देवता से है? तो ऋग्वेद में श्लोक सविता से संबंध सूर्य से है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूर्य। बात करें ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद में 10 मंडल है, जिसमें 2 से 7 मंडल सबसे पुराना है। 10 मंडल में 2 से 7वां मंडल सबसे पुराना है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध उपन्यास चरित्रहीन के उपन्यासकार हैं। तो प्रसिद्ध उपन्यास चरित्रहीन के उपन्यासकार शरत चंद्र चटर्जी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शरत चंद्र चटर्जी। वहीं बात करें प्रेमचंद की, तो प्रेमचंद आधुनिक भारत के सबसे बड़े उपन्यासकार हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। वहीं बंकिम चंद्र चटर्जी की बात करें तो इनके द्वारा लिखित है आनंद मठ पुस्तक। नेक्स्ट है, महाभारत के अनुसार कौरव सेना के निम्नलिखित सेनापतियों में कौन सा जीवित बचा था? तो महाभारत के अनुसार कौरव सेना के सेनापतियों में अश्वत्थामा जीवित बचा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अश्वत्थामा को अमर माना जाता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में तालिबान समर्थक एवं उसका वरिष्ठ नेता कौन है? तो तालिबान समर्थक एवं उसका वरिष्ठ नेता मुल्ला मोहम्मद उमर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुल्ला मोहम्मद उमर। बात करें तालिबान की, तो इसका संबंध अफगानिस्तान देश से है और तालिबान का अर्थ होता है विद्यार्थी। ध्यान में रखिएगा, तालिबान का अर्थ होता है विद्यार्थी। नेक्स्ट है, लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की बर्बरता के शिकार हुए? तो लाला लाजपत राय साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पुलिस बर्बरता के शिकार हुए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, साइमन कमीशन। बात करें साइमन कमीशन की, तो साइमन कमीशन 1928 ईस्वी में भारत आया था और इसका विरोध का मुख्य कारण था कि इसके जितने भी सदस्य थे सभी अंग्रेज ही थे। नेक्स्ट है, बाउल लोक नृत्य के साथ कौन सा भारतीय प्रदेश संबंध है? तो बाउल या पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। वहीं बात करें बिहार की, तो गोदना और अरिपन
यह बिहार का लोक कला है। नेक्स्ट है, प्रजा समाजवादी पार्टी का संस्थापक कौन था? तो प्रजा समाजवादी पार्टी का संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण ने 9 नवंबर 1942 ईस्वी को 9 नवंबर 1942 ईस्वी को दिवाली के दिन, ध्यान रखिएगा, दिवाली के दिन हजारीबाग जेल से भागकर नेपाल के जंगल में आज़ाद दास्ता की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम कुद्रेमुख है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कुद्रेमुख। वहीं बात करें पश्चिमी घाट की, तो इसे सह्याद्री भी कहा जाता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की? तो शांति निकेतन विश्वविद्यालय की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। 20 अगस्त 1828 ईस्वी को कलकत्ता में राजा राम मोहन राय ने ब्राह्म समाज की स्थापना की थी, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक और महालेख परीक्षक यानी कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की नियुक्ति कौन करता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत का राष्ट्रपति। CAG का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 के बीच उपबंधित है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन बच गया है 42 नंबर, इसे भी देख लेते हैं। भारत के कितने राज्य कहीं भी समुद्र को नहीं छूते हैं? तो भारत को समुद्र से छूने वाली राज्यों की बात करें तो इसका संख्या कुल 9 है, और वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य है, तो इसको घटाने पर आंसर आ जाएगा 19, यानी कि 19 ऐसे राज्य हैं जो समुद्र को नहीं छूता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 44, अर्जुन पुरस्कार कब शुरू हुआ? तो अर्जुन पुरस्कार 1961 ईस्वी में शुरू किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्जुन पुरस्कार यह खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, 21 जून को किस स्थान पर दिन और रात बराबर होते हैं? तो 21 जून को भूमध्य रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस देश के गुप्तचर संगठन का नाम बॉस है? तो बॉस यह दक्षिण अफ्रीका के गुप्तचर संगठन का नाम है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें बॉस का पूरा नाम का, तो बॉस का फुल फॉर्म हो जाएगा BOSS, इसका पूरा नाम हो जाएगा ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी, इसे भी ध्यान में रखिएगा। और बात करें भारत की गुप्तचर एजेंसी की, तो रॉ, IB और CBI ये भारत के गुप्तचर एजेंसी है। नेक्स्ट है, विश्व सर्वाधिक प्राचीन पहाड़ियाँ है? तो विश्व की सर्वाधिक प्राचीन पहाड़ियाँ यह अरावली की पहाड़ियाँ है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वही हिमालय या नवीन पर्वत का उदाहरण है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। बात करें अरावली की, तो अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम गुरु शिखर है, इसे भी ध्यान में रखिएगा, गुरु शिखर। नेक्स्ट है, त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में ऑप्शन के हिसाब से विप्लव कुमार देव ने शपथ ली थी, लेकिन वर्तमान में इनके इस्तीफे के बाद मानिक शाह को त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बनाया गया है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सुपर फॉस्फेट उर्वरक का है? तो बात करें सुपर फॉस्फेट उर्वरक का सूत्र की, तो इसका सूत्र हो जाएगा CaH2PO4 का होल ट्वाइस। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आकार की दृष्टि से पृथ्वी सौरमंडल का ग्रह है? तो आकार की दृष्टि से पृथ्वी सौरमंडल का 5वां ग्रह है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5वां। बात करें आकार की दृष्टि से, तो सबसे ज़्यादा बड़ा बृहस्पति है, उसके बाद शनि है, फिर अरुण है और पृथ्वी है, फिर शुक्र है, उसके बाद मंगल है और सबसे छोटा बुध ग्रह है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, भूपर्पट्टी पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु है? तो भूपर्पट्टी पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु सिलिकॉन है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, और सिलिकॉन का ही उपयोग IC चिप बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है, सुप्त अवस्था में मनुष्य का रक्तचाप में क्या परिवर्तन होता है? तो सोए हुए अवस्था में मनुष्य का रक्तचाप गिर जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वही समानतः
बात करें मनुष्य की रक्त दाब की तो 120/80 mm/Hg होता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, मांसपेशियों में मुख्यतः कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो मांसपेशियों में मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मायोसिन। बात करें मनुष्य में मांसपेशियों की तो मनुष्य में 639 मांसपेशियां पाई जाती है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, एक अणु में 9 इलेक्ट्रॉन, 9 प्रोटॉन एवं 10 न्यूट्रॉन है, उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो तत्व के द्रव्यमान संख्या की बात करें तो कुल प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के योग को द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। तो प्रोटॉन की संख्या 9 है और न्यूट्रॉन की संख्या 10 है, तो द्रव्यमान संख्या बराबर 19 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। वहीं बात करें तत्व के परमाणु संख्या की तो प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणु संख्या कहते हैं। अगर पूछा जाए इस तत्व की परमाणु संख्या की तो यह हो जाएगा 9। नेक्स्ट है, पृथ्वी का सूर्य के गिर्द घूमने के सिद्धांत की निम्नलिखित में से कौन पुष्टि करता है? तो पृथ्वी का सूर्य के गिर्द घूमने के सिद्धांत की पुष्टि ऋतुओं में परिवर्तन होने से सिद्ध होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऋतुओं में परिवर्तन होना। बात करें पृथ्वी की तो पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण दिन रात होती है और पृथ्वी के परिक्रमण गति के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होती है। नेक्स्ट है, एक तत्व में समस्थानिकों में क्या होता है? तो तत्व के समस्थानिकों में न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केवल एक तत्व से निर्मित होता है? तो केवल एक तत्व से निर्मित पदार्थ है हीरा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हीरा या कार्बन का अपरूप है। बात करें कार्बन के अपरूप की तो ग्रेफाइट, हीरा और फुलेरिन यह तीनों कार्बन के अपरूप है। और हीरे की अपवर्तनांक की बात करें तो इसका अपवर्तनांक होता है 2.42। नेक्स्ट है, समान वेग से जाने वाली विद्युत आवेश को क्या कहते हैं? तो एक समान वेग से जाने वाले विद्युत आवेश चुंबकीय तथा विद्युत दोनों क्षेत्रों को उत्पन्न करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चुंबकीय तथा विद्युत दोनों क्षेत्रों को उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है? तो कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम NaOH यानी कि सोडियम नाइट्रेट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है, तापमापी में पारा क्यों प्रयोग किया जाता है? तो तापमापी में पारा का इसलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि पारा तापमापी की दीवारों से चिपकता नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तापमापी की दीवारों से नहीं चिपकता है। वहीं बात करें पारा की तो पारा पारदर्शक और उच्च तापमापी होता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार JP एकर्ट ने किया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, JP एकर्ट। वहीं चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर के जनक के रूप में जाना जाता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, टी मापक यानी टी स्केल पर निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? तो टी स्केल या चक्रवातों की शक्ति का मापन करता है, चक्रवातों की शक्ति, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं भूकंप की बात करें तो भूकंप को रिएक्टर पैमाना से मापा जाता है। नेक्स्ट है, कार्नेलाइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? तो कार्नेलाइट मैग्नीशियम का अयस्क है, इसे ध्यान में रखिएगा, मैग्नीशियम। नेक्स्ट है, आतिशबाजी में हरा रंग निम्न की उपस्थिति के कारण होता है। तो आतिशबाजी यानी कि पटाखा फोड़ने में जो हरा रंग निकलता है वो बेरियम की उपस्थिति के कारण निकलता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेरियम। वही स्ट्रांसियम की बात करें तो इससे लाल प्रकाश निकलता है यानी कि रेड लाइट निकलता है। और वहीं सोडियम की बात करें तो सोडियम की उपस्थिति से पीला रंग निकलता है और मैग्नीशियम की उपस्थिति से चमकीला उजला प्रकाश निकलता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा, चमकीला उजला प्रकाश। नेक्स्ट है, डायबिटीज रोग में शरीर का कौन सा अंग सही ढंग से कार्य नहीं करता है? तो डायबिटीज रोग में शरीर का अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज सही ढंग से काम नहीं करता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अग्नाशय की तो अग्नाशय शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है और यह मिश्रित ग्रंथि भी यानी कि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथि है और शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यह यकृत है। नेक्स्ट है, चमकने वाले कीड़े द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का कारण होता है।
तो चमकने वाले कीड़े द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का कारण जीव प्रतिदीप्ति होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जीव प्रतिदीप्ति। बात करें जीव प्रतिदीप्ति पदार्थ की, तो प्रतिदीप्ति पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण पदार्थ अन्य स्रोतों से निकलने वाले विकिरण को अवशोषित कर तत्काल ही उसे उत्सर्जित कर देता है। इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, कौन से विटामिन की कमी के फलस्वरूप अतिसार के समय त्वचा की सूजन तथा छाजन यानी कि एक्जिमा होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निकोटीन अम्ल। इसी के कारण एक्जिमा होता है। बात करें निकोटीमाइनिन की, तो यह इसे B5 विटामिन B5 कहा जाता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा प्रबल आबंध है? तो प्रबल आबंध की बात करें तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कार्बन त्रिसंयोजक बंधन से जुड़ा हुआ है जो प्रबल आबंध है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अणुओं में से किसमें दो सन्निकट कार्बन परमाणु में सबसे अधिक दूरी होती है? तो दो सन्निकट कार्बन परमाणुओं की सबसे अधिक दूरी यह इथेन में होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इथेन। बात करें इथेन की, तो इसका रासायनिक सूत्र होता है C2H6। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी बीमारियां जीवाणु जनित है? तो देखते हैं, इसमें हैजा यह भी जीवाणु से होता है, टाइफाइड भी जीवाणु से होता है, निमोनिया भी जीवाणु से होता है, डिप्थीरिया भी जीवाणु से होता है और लिप्रोसी भी जीवाणु से होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, मनुष्य के चर्म के रंग का कारण होता है। तो मनुष्य के चर्म यानी त्वचा के रंग का कारण मेलानिन होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मेलानिन के अधिकता के कारण मनुष्य का त्वचा काला हो जाता है और इसके कमी के कारण मनुष्य का रंग गेहुआ या गोरा हो जाता है। नेक्स्ट है, नीले लिटमस वाले पानी से होकर अगर CO2 गुजारी जाए तो परिणामी घोल का रंग क्या होता होगा? तो नीले लिटमस वाले पानी से होकर अगर CO2 को गुजारी जाए तो उसका रंग लाल हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चूँकि नीले लिटमस पत्र को अम्ल लाल कर देता है और जब पानी से CO2 को गुजारा जाए तो उसका प्रकृति भी अम्लीय हो जाएगा। नेक्स्ट है, तेल में तैरती हुई एक वस्तु सादा क्या अभिस्थापित करती है? तो तेल में तैरती हुई एक वस्तु यह हमेशा तेल का भार को विस्थापित करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग प्रेरित धारा की दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रेरित धारा। नेक्स्ट है, और आज का लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके टीके का आविष्कार किया? तो सबसे पहले टीके का आविष्कार यह किया गया एडवर्ड जेनर द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर। सर्वप्रथम एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया था, इसे ध्यान में रखिएगा। और वहीं लुई पास्चर इन्होंने रेबीज के टीके का पता लगाया था यानी कि खोज किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और साथ में ही अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। जय हिंद।